मुझे लगता है कि जो कैमोल वाले उस इंस्टॉलेशन में आपने स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया, जो ज़मीन पे थालियाँ वगैरह रखी, तो आपका जो स्टील के बर्तनों का दौर जो शुरू हुआ, जो कि आपकी आर्ट में सबसे केंद्रीय दौर माना जाता है, अब भले इधर आप उस दौर से अलग आ गए हैं, उस दौर में आपने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ स्टील के बर्तनों के जो इंस्टॉलेशन बनाए हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें तो हमने रोज़ देखी हैं लेकिन इस तरह से नहीं देखी कभी। एक शायद एक बहुत बड़ा फर्क ये आया कि अरे जैसे दूध वाला है, मुझे याद है कि अगर लुई विटों के पेरिस के शाह एलिज़े इलाके में किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में वो दो एक अपनी मोटरसाइकिल में जो हमारा हरियाणवी दूध वाला डब्बे अपने इधर उधर करके, आपने अगर उसी इमेज को एक थोड़े से दूसरे ढंग से देख करके, तो उससे ये है कि वो आम जिंदगी हिंदुस्तान की है, वो कोई एक्सपोर्टेबल क्वालिटी की जिंदगी नहीं है। जैसे कि अक्सर कलाकार उसी को यूनिवर्सल करते हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। ये कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं था कि मतलब ऐसी चीज़ है जो कि विदेशियों को बहुत पसंद आएगी, लेकिन आपने उसको रखा शायद उस तरह से कि उससे वो उनको लगा कि जैसे मैं इसलिए नहीं काम बनाता था कि विदेशियों को पसंद आएगी, मैं इसलिए काम बनाता था कि खुद को पसंद आएगी और कला में रुचि रखने वाले जो लोग भी हैं उनको पसंद आएगी। पहला ये लक्ष्य था, पहला यही लक्ष्य, हमेशा यही लक्ष्य रहा है, अभी भी है वही लक्ष्य कि ये नहीं है कि मैं इसलिए कोई कला का व्याख्या कर रहा हूँ, चाहे कला बना रहा हूँ कि किसको पसंद आएगी। कला आपको खुद अगर पसंद नहीं है और खुद अगर आप उसको नहीं देखना चाहते, अगर विश्वास ही नहीं है आप जो बना रहे हैं, चाहे वो किसी को भी पसंद आएगी तब भी वो बेकार है। एक वो तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जब मैं खुद को पहचानने की प्रक्रिया के कारण, और वही काम बन गया और आज भी वही काम है। पहले मैंने चाय वाले को देखा, दूध बेचने वाले को देखा, मैंने बनाया। जब दिल्ली में आया तो दूध वाले साइकिल पे आते थे, मोटरसाइकिल पे आते थे, स्कूटर पे आते थे। हमने कहा ये भी तो दूध वाला ही है, तो मैंने उसको बाईसाइकिल वाले को क्या नाम रखा कास्ट करने के बाद? मैंने बोला काऊ। क्योंकि तुम मैकेनाइज काऊ हो, लेकिन है तो काऊ ही। जो हमारे यहाँ एक तो उस ढंग के चीज़ों को, रोज़मर्रा की चीज़ों को जो ज़्यादा मुझे प्रभावित की, उसको अपने कला में ढालने की कोशिश किया मैंने। कई बार देखा कि जैसे एम्बेसडर गाड़ी है, आपने उसका यूज़ किया। एम्बेसडर गाड़ी जो है वो टिपिकल उसकी पुरानी जो इमेज है वो आप देखिए तो हिंदुस्तानी आदमी की इमेज से कुछ मिलती उलती मुझे लगती है। मतलब वो वेस्टर्न गाड़ी नहीं लगती आपको। तो एम्बेसडर कुछ उसका शेप ऐसी है जो एक इंडियन रियलिटी का हिस्सा भी लगती है, जो कि आज BMW या दूसरी गाड़ियाँ तो नहीं लगेंगी आपको। नहीं। तो वो आपने जब चुनी तो आपके दिमाग में क्या था? क्या उसको जब आपने गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने कि कहीं ना मैं जिन चीज़ों से मैं प्रभावित होता था, जो चीज़ें मुझे आकर्षित करती थी, उन चीज़ों को लगता था कि, और एक मैजिक वॉन्ड्स था विनोद जी। जैसे कि एक मध्यम परिवार में जीने के कारण कहीं ना कहीं इच्छा थी कि अच्छा ऐसा हो, तो वो एक किसी चीज़ को आप अगर छू दें और वो अपने आप में एक रूप परिवर्तित हो जाए। हमारे यहाँ मिथोलॉजी भी है, बहुत सारी कहानियाँ भी उस ढंग से बोली जाती है कि अगर कृष्ण भगवान ने जब खाया तो वहाँ पे उनके दोस्त के घर पे जादुई बर्तन आ गए, और वो तो वो एक द्रौपदी का बर्तन तो बड़ा फेमस है। वो एक जो मिथोलॉजिकल जो हमारे यहाँ जो एक्साइटमेंट है और क्लाइमैक्स है, वो आज भी लोगों को पसंद आता है।